हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। आज हम समाजशास्त्र कक्षा 12 की पहली पुस्तक भारतीय समाज अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन दबा दें। आज हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे: सामाजिक विषमता, सामाजिक स्तरीकरण, पूर्वाग्रह, भेदभाव, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच के संबंध की स्थिति को असमानता या विषमता कहते हैं। सामाजिक विषमता यानी व्यक्तियों के बीच समानता का अभाव, मतलब दो व्यक्ति या दो समूह के लोगों के बीच अंतर। यह अंतर जाति, लिंग, धर्म, धन, संपत्ति, वस्तु, पद, शक्ति या शैक्षणिक योग्यता किसी भी आधार पर हो सकता है। जैसे एक दिव्यांग व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति के बीच का अंतर, इसे प्राकृतिक असमानता कहा जाएगा। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच की असमानता को सामाजिक असमानता कहा जाएगा। सामाजिक असमानता की दूसरी परिभाषा: सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति को ही सामाजिक असमानता या विषमता कहा जाता है। इसका मतलब है, जो सामाजिक संसाधन है उन तक सभी व्यक्तियों की पहुंच बराबर नहीं है। ये संसाधन किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास कम है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये सामाजिक संसाधन क्या क्या हैं। सामाजिक संसाधन के प्रकार: 1. भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में आर्थिक पूंजी, प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक संगठनों एवं संबंधों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी। यहाँ 3 प्रकार की संपत्ति या पूंजी का उल्लेख मिलता है: एक आर्थिक पूंजी, दूसरा सांस्कृतिक पूंजी और तीसरा सामाजिक पूंजी। एक आर्थिक पूंजी जो लोगों के पास रुपया, पैसा, धन दौलत, मकान, जमीन जायदाद या महंगी वस्तुओं के रूप में होते हैं। ये आर्थिक पूंजी सभी व्यक्तियों के पास समान रूप से नहीं होते। इस प्रकार समाज में अमीर गरीब के रूप में असमानता आती है। दूसरा सांस्कृतिक पूंजी जो लोगों के पास सामाजिक सम्मान या शैक्षणिक योग्यता के रूप में होती है। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है तो कोई कम और कोई बिल्कुल निरक्षर। इस प्रकार शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा या सम्मान प्राप्त होता है। तीसरा है सामाजिक पूंजी। कुछ लोगों के नाते, रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान और सामाजिक संपर्क बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कोई सामाजिक कार्यकर्ता या राजनेता। तो वहीं कुछ लोगों को जानने पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। इस प्रकार सामाजिक पूंजी में भी लोगों में असमानता या अंतर पाया जाता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि समाज में दो व्यक्तियों या समूहों के बीच जो सामाजिक अंतर होता है उसी को हम सामाजिक विषमता या असमानता कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित करने वाली एक व्यवस्था है। स्तरीकरण समाज में व्यक्तियों या समूहों को इस प्रकार विभाजित करता है जिससे कि सभी लोग उच्च और निम्न श्रेणी में व्यवस्थित हो जाएं। सामाजिक स्तरीकरण की दूसरी परिभाषा: समाज के अंतर्गत विभिन्न समूहों के कुछ स्तरों में विभाजित हो जाने की प्रक्रिया को ही सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। प्राचीन समय में हमारा समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जो उच्चता और निम्नता के स्तर को प्रदर्शित करता था। वर्तमान समय में लोग जाति, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति इत्यादि स्तरों में विभाजित हैं। यह एक प्रकार से ऊंच नीच की श्रेणी को दर्शाता है, जिसे हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। जैसे कोई अमीर है तो कोई गरीब है। पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। पूर्वाग्रह का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से सोचा हुआ विचार
जैसे किसी व्यक्ति या जाति समूह के बारे में जाने बगैर ही उसके बारे में हम धारणा बना लेते हैं। पूर्वाग्रह की दूसरी परिभाषा। पूर्वाग्रह का अर्थ है पूर्व निर्णय, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। इसका अर्थ है दोस्तों, किसी समूह या जाति के बारे में बिना सबूत या साक्ष्य के सुनी सुनाई बातों को आधार मानकर ही निर्णय ले लेना। पूर्वाग्रह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह नकारात्मक ही होता है। उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति पूर्वाग्रहित होकर दूसरे व्यक्ति को अपने से निम्न जाति का मान लेता है। भेदभाव। भेदभाव क्या है? भेदभाव के तहत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं जो दूसरे के लिए खुले होते हैं। जैसे एक व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर नौकरी देने से मना कर दिया जाता है। भेदभाव को प्रमाणित करना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को उसकी जाति या लिंग के आधार पर नौकरी देने से मना किया गया है, उसको कहा जा सकता है कि उसकी योग्यता दूसरों से कम है तथा चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर किया गया है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है, वह अलग या पृथक रखा जाता है। दोस्तों, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को समाज से अलग थलग या काट कर रखना, सामाजिक समारोहों या धार्मिक रीति रिवाजों में शामिल करने अथवा खान पान में शामिल करने से मना करना, किसी मंडली या जुलूस में भाग लेने से रोकना इत्यादि। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार की दूसरी परिभाषा। जब किसी व्यक्ति या समूह को सामाजिक मेल जोल तथा समाज की अधिकांश जनसंख्या को मिलने वाले लाभों और अवसरों से वंचित रखा जाता है, तब इस तौर तरीके को सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। इसका अर्थ है बहिष्कृत व्यक्ति या समूह को मौलिक आवश्यकताओं, वस्तुओं और सेवाओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का उपयोग करने से रोका जाता है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात किसी व्यक्ति या समूह की इच्छा के विरुद्ध होता है। दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में हम देखेंगे इसका निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे: अस्पृश्यता, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव, अन्य पिछड़े वर्ग, आदिवासी संघर्ष, स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष, अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए संघर्ष। थैंक्स।